पहले सुन्नत है, ठीक है, इस वजह से भी थोड़ा है। और ऊपर से ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है, दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है, ये सारे इंडिया से तल्लुकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लुकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान। हालांकि जो सपोर्ट हम पाकिस्तान से देते हैं उनको, ये जो कांसेप्ट है आपने ये बात की, मैं एग्री करता हूं कि जाहिर बात है उनकी इसमें इकॉनमी बहुत बेहतर जा रही है। दुनिया के कोई भी कंट्री, इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, वो चाह रहे हैं रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड हो इंडिया के साथ। लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो कांसेप्ट दिया जाता है मुस्लिम उम्मा, सारे मुसलमान दुनिया के एक साथ हैं, बराबर हैं, मिल के चलते हैं, फिर इसका मतलब है दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज अपना मुफाद देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुफाद में ही है। देखिए आप यूरोप में 28 मुल्क हैं, वो इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। ऐसे हमारा भी एक मुस्लिम उम्मा का गठजोड़ होना चाहिए, जैसे कि ईरान है या अरब है या वो एक नाम की ओआईसी है, काम कुछ नहीं करते ये बस ऐसे मुआहदे करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए बातें करते हैं। कितने के लोगों ने फलस्तीन की हिमायत की है, किसी भी स्टेटमेंट बड़ों ने दी, ओआईसी ने स्टेटमेंट किया, सिर्फ स्टेटमेंट किया। वो देखो मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि भाई बजाय ये कांसेप्ट रखने के तमाम इस्लामिक कंट्रीज ये हो जाए, वो जो यूनाइटेड हो जाए, इससे बेहतर ये नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, हम अपने कंट्री का सोचें। देखें ईरान ने जैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए, सऊदी ने इंडिया के साथ बेहतर किए, ओमान, कतर, यूएई सारे, तो हम क्यों नहीं बेहतर करते? ये तो हमारी एक सियासी तौर पे जो ये एक खराबी पैदा की गई हुई है ना, उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लुकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए। हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज्यादा लगती है, ज्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए, ये होने चाहिए इंडिया से। ये नहीं हम इकट्ठे भी रहे, ये भी बात है, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। मगर ये सियासी तौर पे कुछ और चीजों से भी ये हमारे तल्लुकात जो आप खराबी की तरफ जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सेम सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या वजह है ईरान इस्लामिक कंट्री, ईरान जो पहले तो ये कहा जाता था जी ऑयल जो है वो अमेरिका के दबाव की वजह से, हालांकि इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल उनसे ले रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अब उन्होंने वीजा फ्री एंट्री भी कर दिया इंडियंस के लिए, हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीजा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और खास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। इंडिया के साथ कैसे मुखलिस हो? इंडिया की तो मुआशत बहुत अच्छी है, पैसा आता है, बिजनेस आता है, तो फर्क है जाहिर है। बात वही होगी जो मैं उनसे कह रहा था, ये जो कांसेप्ट है कि इस्लामिक उम्मा और ये तो वो यूनिटी है, इसका मतलब है जो अपने कंट्री का फायदा हर कोई सोचता है। बिल्कुल तो हमें क्यों नहीं अकल आ रही? मतलब हम पाकिस्तानी क्यों हर चीज में ये ले आते हैं कि उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे। हम क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ हो? यहाँ पे पर्सनल लड़ाई खत्म होगी तो फिर होगा ना कुछ। खान साहब गालियाँ दे रहे हैं उनको और वो उनको दे रहे हैं, वो पर्सनल हो गए। वो जब इकोनॉमी के अलावा कोई और क्या ऐसी वजह कि तमाम सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, कतर हो गया, तुर्की हो गया, ये सारे कंट्रीज इंडिया की तरफ झुकाव रख रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? मुआशत। अंकल जी आप क्या कहना है इकोनॉमी नोट क्या समझते हैं? हम भी दुनिया की 6 नंबर पे बड़ी आबादी है पाकिस्तान, मतलब ये नहीं है कि हमारी मार्केट छोटी है, मार्केट हम भी है, 24 करोड़ लोग हैं हम। हमारे साथ क्यों नहीं इस्लामिक कंट्रीज इस तरीके से? उनको सोचना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, मगर ये उनको भी सोच देखे हमारा कर्जा इतना ऊपर बढ़ा है, ये मामूली बात है सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए, हमारा कर्जा ऐसे उतार सकते हैं, एक दफा तो उतारे। मगर आज तक क्या होता है कि जी थोड़ा सा पैसा दिया भिखारियों की तरह, वहीं पे भिखारी बन के रह गए, ठीक है। मगर ये नहीं किया कि हम एकदम ऊपर उठा दें, रेट कर लें हमारे साथ, एमओयू साइन करते हैं, उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, बाद में वो मुकर जाते हैं। आज अगर हम चाहें ईरान से ऑयल लेना, क्योंकि आपको पता है लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका का दबाव है, बिल्कुल दबाव है। आप देखें, आप ये जो कोयटा में, कराची में स्मगलिंग होकर ऑयल आता है ना, ठीक है, ईरान का ये लीगल में सस्ता मिलेगा। हम रशिया के पास भाग रहे हैं, हम इधर दूसरे मुल्कों के पास भाग रहे हैं, तो हम ईरान से तो हमारी सप्लाई आ जाती है, सप्लाई बाई रोड जैसे नहीं, ये पाइप के जरिए आ सकता है हमारा तेल, रिफार्म हुआ आ सकता है, मगर हम नहीं लेते। हमारी तो कुछ बताया ना आपको, कुछ तो शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक मेरी नजर में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको डॉक्टर साहब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लोर समझता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें मैं जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी अग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं वेरी सरप्राइज हूं, मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि देखिए हमने ईरान को किस तरह कटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए हैं, आपने फौरन छलांग मार के तो वाशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू, यू आर लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे, आप या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही है इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं, स्टे किए। लेकिन चीमा साहब अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग के ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी एस्टैब्लिशमेंट। बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है
आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे हम उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर है ये चीजें। लोग जाते हैं दिनों में अरबपति बन के वहां से साइड बैठ जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा? मेरा ये एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू जीरो रिलेशनशिप।